नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई आरिफ खान बोर्ड वाणी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के अंदर जो चल रही थी वो 3.6 एक्सरसाइज चल रही थी। और अगर मैं कल की बात करूं, कल क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसके एक्स और वाई की वैल्यू गलत आ रही है। ठीक है, मैंने चेक भी कर लिया था तुरंत के तुरंत। तभी वो गलत इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने एक यानी 1/4 था ना, तो 4 की मल्टीप्लाई नहीं करी थी। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से होंगे, बस ये ध्यान रखना। वो मैं भूल गया था, 1/4 की जो 4 बचा था ना, उसकी मल्टीप्लाई नहीं करी थी मैंने। ठीक है ना, इस वजह से गलत आया था। होगा उसी तरीके से 4 की मल्टीप्लाई कर लेना, वो कम आपका है, उसको खुद कर लेना। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन है उसी के तरीके से क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी जो स्टार्ट भी हो ही चुकी है 3.6, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है थियोरेटिकल, उनके बारे में बात करेंगे आज। उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद बात करने वाले हैं फिर एक्सरसाइज 4 की। ठीक है, द्विघात समीकरण की। तो मैथ उठा लेता हूं मैं और पेज नंबर बता देता हूं आपको, पेज नंबर कौन सा है, और स्टार्ट करते हैं अपना काम। एक्सरसाइज 3.6 और बेटा क्वेश्चन है आपका दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन को समझो। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी देखो, अगर आप तैरते होगे किसी बोल सकते हैं नदी में, या जिसके अंदर पानी चलता है, मान लिया। ठीक है, गांव में एक देसी भाषा में कह देते हैं बम्बा। ठीक है ना, वो भी एक तालाब के तरीके का होता है, लेकिन उसमें पानी चलता रहता है, जो नहरों से कटा हुआ होता है, सिंचाई के काम आता है गाँव के अंदर। तो अगर आप तैरते होगे, अगर मान लो कोई धारा चल रही है, उसके साथ तैर रहे हो, धारा के साथ तैर रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि जो आप जिस स्पीड से आप तैर रहे हो वो प्लस जो धारा की स्पीड है वो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी स्पीड बढ़ जाएगी, दूरी जल्दी कवर होगी। लेकिन अगर जिस तरफ से धारा आ रही है मैं उधर की तरफ ही तैरता हूं तो स्पीड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमें अपोज करेगी जो धारा होगी, नदी की धारा, किसी की भी धारा जो होगी, ठीक है, वो हमें क्या करेगी, रोकेगी। यानी जो हमारी एक्चुअल स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। वो किस कारण घटेगी? क्योंकि इधर से धारा चल रही है और इधर से हम तैर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो भाई दोनों एक ही दिशा में है, इधर की तरफ ही धारा है और इधर की तरफ ही हमें तैरना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड बढ़ जाएगी, धारा की भी स्पीड जुड़ जाएगी उसके अंदर, आपकी तैरने की स्पीड के अंदर। लेकिन अगर धारा के विपरीत तैरोगे आप तो क्या होगा, वो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर दिया क्या, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी स्थिर जल जो है उसके अंदर की चाल बतानी है। ठीक है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल दोनों की निकालनी है, यानी उसकी भी चाल निकालनी है और धारा की भी चाल निकालनी है। ठीक है, दोनों का नहीं पता, क्या करोगे, माना ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल, तैरने की चाल कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर प्रति घंटा मान, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ये कह रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरी है, और ना उसकी भी माननी पड़ेगी ना, मैं ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मैंने क्या मान ली, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। या ऐसा कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय इधर आ जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसके अंदर अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा अभी पता लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। कैसे, देखो, मान लो आपको जाना है 100 किलोमीटर दूर, आपको कितना दूर जाना है, 100 किलोमीटर, और आप चल रहे हो बेटा 20 की स्पीड से। आप कितनी स्पीड से चल रहे हो बाइक से, 20 की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा, 20 की स्पीड का मतलब है 1 घंटे में सिर्फ 20 किलोमीटर जाओगे। 100 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा, आप सीधा सीधा कहोगे सर 5 घंटे लगेंगे 20 की स्पीड से। मैंने कहा स्पीड बढ़ा लो, कितनी बढ़ानी है, मैंने क्या दिया, 50 कर लो भाई, स्पीड को कितनी कर लो, 50। पहले 20 थी, अब कितनी कर दी, 50।
अब मैं कहूँ अब कितने घंटे लगेंगे, तो आप कहोगे सर अब 2 घंटे लगेंगे। अब कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। यानी अगर किसी दूरी को हमें तय करना होता है, अगर हमें जल्दी तय करना होता है उसको, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लो देर से तय करना है तो स्पीड को घटाना पड़ेगा, यही होता है। ठीक है, तो स्पीड डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी तय करेगी दूरी को और कितनी देर से तय करेगी। ठीक है, तो समय बराबर क्या बेटा? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। कह रहा है 2 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं? 2 घंटे। कितनी दूरी तय करी है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। कब करी है 20 किलोमीटर? जब वो धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। अनुकूल का मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब है उसके फेवर में, यानी जब धारा जिधर बह रही है उधर तैर रहा है। तो क्या होगा बेटा? स्पीड अब उसकी सिर्फ एक्स नहीं रहेगी, जुड़ जाएगी, एक्स प्लस के वाई हो जाएगी। एक्स प्लस के वाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई क्यों होगी? क्योंकि बेटा देखो ये धारा है, इसकी तरफ ही तैर रहा है, तो स्पीड एक्स की स्पीड से नहीं चलने का, ये एक्स तो इसकी खुद है और प्लस वाई, यानी दोनों जुड़ जाएंगी, इसी स्पीड से चलेगा वो। आ रही बात समझ? इसी स्पीड से तो तैरेगा, तो इसी स्पीड से तैरेगा तो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करेगा। तो 20 बटे एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई की गुना इधर हो जाएगी, 2x प्लस के 2y बराबर क्या कर सकते हैं? 20 कर सकते हैं, या ऐसा कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो से क्या? 2 एकम 2, 2 धाम 20। एक की गुना एक्स प्लस वाई में होगी तो एक्स प्लस के वाई रहेगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये समीकरण नंबर कौन सी आई बेटा? फर्स्ट आई। ये समीकरण नंबर कौन सी आई? फर्स्ट आई। यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बताओ। कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या कहा दोस्तों उसने? वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। प्रतिकूल का मतलब है धारा के अगेंस्ट चल रही है, धारा के अगेंस्ट। धारा इधर से तो तैर इधर से रही है। ठीक है, जब ऐसी स्थिति में होती है तो जो चाल होती है वो घट जाती है, और घटती कैसे है? यानी जो तुम्हारी एक्चुअल चाल है, जिस जिस स्पीड से तुम तैर रहे हो, उसमें से किसकी चाल निकाल दो? जो धारा की है उसकी निकाल दो, वो एक्चुअल स्पीड होगी आपकी। तो कितनी दूरी तय करी है? अब क्या होगा? वही समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, सेकंड केस है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल करेंगे। समय कितना लगा अब की बार? जब अगेंस्ट तैर रही है, अब की बार भी 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन दूरी कितनी तय हो रही है बेटा? 4 किलोमीटर। और क्यों? क्योंकि x माइनस के y हुआ, x माइनस के y। ठीक है, आ रही बात समझ में? भाई देखो जब स्पीड ज्यादा होगी तो दूरी ज्यादा तय करेगी ना, उतने ही टाइम में। मान लो 2 घंटे में स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर तय कर जाएगी। और स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर स्पीड घटा दी तो दूरी भी घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से घटती है। अब क्या होगा? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x माइनस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। तो सैम करने होते हैं, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, इसके बाद सैम करने होते हैं। सैम तो है, और माइनस का वाई प्लस के वाई, इसमें भी कुछ नहीं करना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड। तो क्या होगा? फर्स्ट क्या है? x प्लस के वाई बराबर 10, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस के वाई बराबर 2। दिखाई दे रहा है बेटा? x यानी y से y कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा? 12। 2x बराबर क्या आ जाएगा? 12। ये 2 गुना में भाग में जाएगा, x बराबर 12 बटे 2, 2 छिक्का 12। x का मान कितना आया? 6। यानी जो ऋतु की चाल है वो तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऋतु की जो तैरने की स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ गया, y का निकाल सकते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा? x प्लस के y बराबर 10, x प्लस के y बराबर 10। x का मान कितना है? 6। 6 प्लस के y बराबर 10। ये 6 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस के 6। तो y का मान दोस्तों कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 4। y का मान कितना आ जाएगा? 4। यानी धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई? हाँ जी, यहां तक क्लियर हुआ? एक बच्चे के कोई डाउट तो नहीं? किसी को नोट कर सकते हो, इंक डाल लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, हाँ आज खत्म कर देंगे यार इसे, कोई प्रॉब्लम
आज क्लियर है यहाँ तक? चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। साथ के साथ तैयारी करते रहो मेरे दोस्तों। हाँ बेटा मुझे पता है साइंस की क्लास नहीं आ रही, क्षमा याची हूँ मैं, ठीक है बेटा। साइंस की क्लास बहुत जल्दी मिलने वाली। अब मैं कह के मैं भी कई बार वादा टूट चुका है, अब मैं कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन साइंस की क्लास मिलेगी जब। समस्या है, समझने की कोशिश कर, ठीक है। वो समस्या हल हो जाएगी। देखो कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा पक्का, वो अपन यानी मेरे पे विश्वास रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। इसको रफ कर दो बेटा, क्लियर है? रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन